कोलकाता के प्रेस क्लब में नारायण सेवा संस्थान के तरफ से संवाददाता सम्मेलन करके बताया गया है कि आगामी 19 मई को कोलकाता के धन्योधान ऑडिटोरियम 2 में शाम 5 बजे से दिव्य हीरो 2024 नारायण दिव्यांग टैलेंट एंड फैशन शो एवं दानवीर सम्मान समारोह आयोजित की गई है। आइए जानते हैं संस्था से जुड़े लोगों ने क्या कहा। इस मौके पर फैशन शो का पोस्टर जारी किया गया। ऊर्जा के साथ में अपने पांव पर खड़े होकर हुनरमंद बनकर अपने जीवन को सफल बनाए, ऐसी प्रार्थना के साथ में देवेंद्र जी से मैं प्रार्थना करता हूँ वो आगे की जानकारी। और आपसे मिलने का ये मेरा दूसरा मौका है। और कुछ महीनों पूर्व आपके इस कोलकाता नगर में विशाल दिव्यांगों के लिए आर्टिफिशियल पाँव बना करके लगाने का कैंप आयोजित किया गया, जिसमें हमने पहले पाँव का मेजरमेंट लिया था और उसके बाद में यहीं पर आकर के जिनको पाँव की आवश्यकता थी उनको पाँव दिया, जिनको हाथ की आवश्यकता थी उनको हाथ दिया और उनको प्रैक्टिस करवाई गई। और अपने कटे हुए अंग पर पुनः कृत्रिम अंग लगाकर जो इन दिव्यांगों को प्रसन्नता हुई और जो उनका जीवन वापस गतिमान हुआ, ये प्रसन्नता देखने लायक थी। आप में से कई महानुभाव उस शिविर में उपस्थित होंगे तो आपने स्वयं देखा होगा कि कैसे किसी का घुटने के ऊपर से या घुटने के नीचे से या किसी का हाथ नहीं है, उनको अगर कृत्रिम हाथ लग जाता है और वो प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आराम से चल पा रहा है तो उस पाँव से उसकी ज़िंदगी में वापस गति बनती है। एक दिव्यांग के लिए जितनी बड़ी खुशी की बात होती है। और सबसे बड़ी बात, नारायण सेवाएं समस्त कार्य पूर्ण रूप से निःशुल्क करती है। इन्हीं दिव्यांगों के साथ हमारा वर्षों से एक यात्रा चल रही है। तो कई दिव्यांग ऐसे आते हैं जो गा बहुत अच्छा सकते हैं, कई दिव्यांग ऐसे हैं जो डांस बहुत अच्छा कर सकते हैं, कई दिव्यांग ऐसे हैं जो फैशन शो में अपने बिना पाँव के भी रैंप को बहुत आश्चर्यजनक तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे ही सिलाई सेंटर में दिव्यांगों के लिए दिव्यांगी वस्त्र सिलते हैं। हमारे ही वहाँ संगीत विद्यालय चलता है, उसमें वो संगीत सीखते हैं। हमारे ही वहाँ कई प्रकार के करतब जो टीचर सिखाते हैं वो एक्सरसाइज करना सीखते हैं, करतब सीखते हैं। और उन्हीं प्रतिभाओं को जो भारतवर्ष के दिव्यांग वहाँ आते हैं ऑपरेशन करवाते हैं, जो अपने आप में इतना हुनर रखते हैं तो लोगों को प्रेरणा देते हैं। और नारायण सेवा संस्थान एक ऐसा NGO है जो पिछले 35 से ज़्यादा वर्षों से दीन दुखी दिव्यांगों विकलांगों के लिए उनका ऑपरेशन का कार्य, उनका कृत्रिम हाथ पांव लगाने का कार्य, उनको प्रशिक्षण देकर के रोजगार उन्मुख करने का कार्य और साथ ही वहीं पर जोड़े बना करके और उनका विवाह कराने का कार्य नारायण सेवा परिवार उनके पूरे जीवन के उन्मूलन का, उनके पूरे पुनर्वास का कार्य करता जा रहा है, आगे भी करता रहेगा। और कलकत्ता में हमारा ये धन्यवाद। मैं देवेंद्र चौबीसा उदयपुर नारायण सेवा संस्थान से ये दिव्यांगों को एक मंच देने का और उनकी प्रतिभाओं को एक मंच पे ला करके समाज को दिखाने का प्रेरणात्मक एक रंगारंग आयोजन है जो एक गुलदस्ते की तरह सजा होगा, जिसमें दिव्यांगों के द्वारा एकल गायन है, सामूहिक नृत्य है, एक्सरसाइज के साथ मलखम प्रस्तुति है, व्हील चेयर पर उनका डांस है, बैसाखियों के साथ डांस है। साथ ही ऐसी बच्ची है जिन्होंने अपने कपड़े खुद सिले हैं नारायण सेवा संस्थान के सिलाई प्रशिक्षण सेंटर में, वही वस्त्र पहन करके वो रैंप पे चलेगी और बताएगी कि मैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ी हुई हूँ। मैं चिकित्सा के बाद नारायण सेवा में आने के बाद मैं सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त किया है, मेरे अंदर इतना हौसला है, मैं समाज के साथ कदम से कदम मिला के चल सकती हूँ। और इस प्रेरणात्मक आयोजन को हम ज़्यादातर दानदाता जिनके वार्षिक अनुदान से, सामाजिक अनुदान से, रेगुलर नारायण सेवा में दान भेजने से आयोजन हो रहा है। जैसा कि हमने यहाँ 2 विशाल कैंप किए, एक मेजरमेंट कैंप किया और एक विकलांगों को वापस आकर के कृत्रिम हाथ और पाँव देने का काम किया है। और उन्हीं जो दिव्यांग हैं उनको हम वहाँ तैयार करते हैं और जिनमें थोड़ी भी प्रतिभा है उनको और कोरियोग्राफर के द्वारा अच्छा प्रशिक्षित करके और एक रंगारंग कार्यक्रम के रूप में मंच देकर उनको समाज के सामने रखते हैं कि ये लोग उपेक्षित नहीं है, ये दिव्यांग है और इनके अंदर भी खूब प्रतिभा है और ये बहुत मजबूत है, जो मैं प्रेरणा देते हैं। ये आयोजन हम 19 मई को आपके कोलकाता शहर में धनधान्य संघ ऑडिटोरियम में सायंकाल 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये प्रस्तुति होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, पत्रकार बंधु भोजन प्रसाद भी हमारे साथ लेवें और समाज के इस नोबल काज को अधिक से अधिक लोग देखें व सुने और पढ़ें। इसी प्रार्थना से हमने आप सबको बुलाया है। यही मेरी प्रार्थना है आपसे। तो कितने दिव्यांगों को शिरकत करते देखा जाएगा, क्या फॉर्मेट रहेगा? हाँ जी, लगभग 35 दिव्यांग आएंगे जो एकल सामूहिक एक्सरसाइज प्रस्तुति करते हुए ये अपनी अपनी प्रस्तुति मंच पर देंगे।
सर कितने दिव्यांगों का उपचार आप कर चुके हैं आपके संस्थान की ओर जी से? जी, हमारे द्वारा भी 4,50,000 दिव्यांगों का तो ऑपरेशन किया जा चुका है और 43,000 से ज़्यादा दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ और पाँव हमारे द्वारा कैंपों में प्रदान किया जा चुका है और ये कार्य निरंतर हमेशा जारी है। आने वाले दिनों में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? आने वाले दिनों में हमारा यही एक्शन है कि प्रतिवर्ष हमारा भारतवर्ष के विभिन्न राजधानियों में दिव्यांगों के लिए कृत्रिम हाथ और पाँव लगाने के कैंप लगे और अधिक से अधिक दिव्यांगों तक हम इस योजना को बोलते हैं कुआं प्यासे के पास। दिव्यांग को उदयपुर नहीं आना पड़े, हम ही लोग उनके क्षेत्र में जाकर के उनका उपचार करें। साथ ही ऐसे टैलेंट शो हम भारत के विभिन्न मेट्रो शहर में आयोजित कर सामाजिक लोगों को जोड़ चुके हैं और उनको धन्यवाद के रूप में बता सके नारायण सेवा आपकी राशि का और आपकी भावना का सदुपयोग करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भगवान प्रसाद गौड़, नारायण सेवा संस्थान CRO। नारायण सेवा संस्थान करीब 10 से 15 वर्षों से फैशन एंड टैलेंट शो का आयोजन करता आ रहा है। इस कार्यक्रम के बाद में हम ये देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए सोचते हैं कि हमें दिव्यांगों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह दिव्यांग अच्छे से टैलेंट दिखाता है, कोई नृत्य कर सकता है, संगीत कर सकता है, मंच के ऊपर हजारों लोगों के बीच में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और मैं एक सामान्य व्यक्ति अपने घर के अंदर क्यों रहूँ, मुझे भी एक समाज के अंदर कुछ बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए और वो समाज के अंदर सकारात्मक के साथ में जीवन जीता है और वो निराशा को छोड़कर एक सकारात्मक जिंदगी जीता है और लोगों को प्रेरणा देने लगता है। तो कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? कितने दिव्यांगों को आपने एनलिस्ट किया था? मतलब बहुत ही सुखद प्रेरणा मिल रही है और प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। कई हजारों लोग ये कहते हैं कि आपने बंगाल के अलावा जैसे हमने चंडीगढ़ के अंदर एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए और सब लोगों ने ये कहा कि हम दिव्यांगों से ये प्रेरणा मिलती है कि दिव्यांग अपने कष्ट को भूलकर, अपने दुख को भूलकर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त अपना परफॉर्मेंस देता है। उस परफॉर्मेंस के अंदर उन लोगों का जज्बा दिखता है, जुनून दिखता है और वो कष्ट को बिल्कुल भी याद नहीं रखते, हमेशा वो आगे की सोचते हैं। तो इसीलिए एक सामान्य व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जब एक दिव्यांग अपने कष्ट को भूलकर बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकता है तो समाज के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सर आपने 30 लोगों को लिया है, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के बारे में बताइए। क्या 30 लोगों ने क्या आवेदन किया था या उससे ज़्यादा भी नहीं सर, आवेदन हुए? ये इसके अंदर आवेदन नहीं किया गया है। ये सभी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नारायण सेवा संस्थान के अंदर प्रशिक्षण पाया है और प्रशिक्षण से पूर्व ये नारायण सेवा संस्थान में या तो अपने उपचार के लिए पधारे थे या उपचार के अलावा इन्होंने उपचार के दौरान किसी ने कैलिपर पाया है, किसी ने व्हीलचेयर पाई है, तो किसी ने आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया है। और आर्टिफिशियल लिम्ब लगने के बाद में नारायण सेवा संस्थान का एक विकल्प चलता है प्रशिक्षण और स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत नारायण सेवा संस्थान ने इनको नृत्य सिखाया और नृत्य के अंदर वे इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं। कर्तव्य से व्यक्ति मजबूत होता है, उसका शरीर भी अच्छा रहता है और दूसरों को ये प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को निराशा में नहीं रहना चाहिए और एक सकारात्मकता के साथ